नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य, मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी से आप लोग आ जाएं। सेशन को फिर शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 आज परसेंटेज में होने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। स्वागत है सभी बच्चों का। भैया जल्दी से आप लोग ज्वाइन करें, सेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे भैया, ठीक है, ताकि सभी के सामने से चीज़ें होती रहें और भैया वो लोग करते रहें, बनाते रहें क्वेश्चनों को, ठीक है, सीखते रहें। तो जल्दी से आ जाओ भैया, शेयर करके आएंगे सभी बच्चे। भैया अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, मित्रों को सभी ग्रुपों में शेयर कर दो भैया, ठीक है। सभी बच्चे लाइक कर दो। जो भी बच्चा नया जुड़ा है सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया। परसेंटेज पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। देखते हैं भैया, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भैया, ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे। कोई फैक्ट्री है, बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण है, यानी दोषपूर्ण का मतलब ये है कि वो खराब बन गए हैं भैया। 20% दोषपूर्ण है और शेष खिलौने में से 25% क्षतिग्रस्त है, वो भी बेकार है, उनमें कुछ ना कुछ कमी है। और 4800 खिलौने सही स्थिति में है। तो भैया 100 में से, देखें सभी बच्चे, 100 में से 20% तो क्या हो गए भैया आपके, दोषपूर्ण हो गए। क्या हो गए भैया आपके, दोषपूर्ण। उसके बाद शेष खिलौने में से 25% क्या हो गया आपके, क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, ठीक है भैया। तो 20 और 25, यदि शेष खिलौनों में से, शेष में से भैया ये कितने हैं, शेष में से है, देखना ध्यान से। तो 100 में से 20 गए तो भैया 80% बचे। 80 का 25% और निकाल दें भैया, 25 चौका 100, 4 से 20 बार। तो भैया ये 80 का 25% क्षतिग्रस्त कितने हो गए, 20 हो गए। तो भैया 20% तो दोषपूर्ण थे और 20% आपके क्षतिग्रस्त है, तो कितने हैं टोटल खराब, 40। टोटल कितने थे, 100 थे, 40 उनमें से खराब है, तो कितने बचे हैं सही भैया, 60%। मेरे भाई कितने बचे हैं सही, 60%। 60% का मान कितना दे रखा है भैया, 4800, 4800, ठीक है। एक का मान भैया 0 से 0, 6 से 6, 48, 80। और 100% का मान कितना आएगा भैया, 80 गुना में 100। टोटल खिलौने कितने आ जाएंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 8000। टोटल खिलौने कितने आ गए, ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बिंदास भैया। बहुत ही शानदार आपका आंसर आ गया भैया, कितना, 8000 आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देख लें आप लोग कैसे किया है। दो टाइप के खिलौने थे, एक दोषपूर्ण थे और एक शेष के भैया वो 25% उसमें से क्षतिग्रस्त थे। आप बस इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट 25 मत कर देना। अगर शेष में से पूछा है तो उसका 25% आपको निकालना है भैया, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे बताया है। लॉक कर दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, देखें भैया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। चैप्टर वाइज सभी चीजों को करवाया जा रहा है। जो जो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं उस चैप्टर में से पूछे गए, सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप लोग, कैसे इसको करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। क्या दिया हुआ, अतुल्य भैया 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। कोई चाय है, उसकी दुकान खोलता है भैया, कितना, 25,000 रुपए लगाकर। इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर लगाता है। देखें भैया, टोटल 25,000 रुपए, 25,000 रुपए टोटल खर्चा आया भैया उस पर। देखना आप ध्यान से, इसमें से क्लीनिंग पर, फिनिशिंग पर कितना खर्चा लगाया भैया, 20%, ठीक है। और अन्य आवश्यक चीजों पर भैया करता है वो 30%। एक पर 30% है और एक पर कितना है भैया, 20% है। एक पर कितना है भैया, 20% है। क्लियर सभी को।
अपनी दुकान के लिए, बाकी के सामान के लिए उसके पास कितने पैसे बचे। देखो 30% इस पर कर दिया, 20% इस पर, टोटल कितना खर्चा कर दिया भैया, 50% का खर्चा कर दिया। कितना बचा खर्चा उसके पास, 50% बचा। तो भैया उसको रुपए में पूछा गया है, तो 25,000 का 50% निकाल दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, कितना आ गया भैया, 12,500। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का भैया, 12,500। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो भैया सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दें सभी बच्चे। शानदार तरीके से भैया खर्चा निकलने के बाद बाकी सब चीजों के लिए कितना रुपया उसके पास बचा है भैया, कितने पैसे उसके पास बच गए हैं भैया, 12,500 रुपए उसके पास बच गए। क्लियर सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार भैया। पिछली साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान पर 1 लाख रुपया और भैया दूसरी पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया है। पहली दुकान पर भैया 1 लाख रुपए, दूसरी पर भैया 15,000 रुपए। कितना भैया हुआ है, 15,000 रुपए। ठीक है, यानी 1.5 लाख रुपए, 15 नहीं है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, टोटल उसका खर्चा कितना आया भैया, 2.5 लाख रुपए का दोनों में। कितने का आया भैया, 2,50,000 रुपए का, 2,50,000 रुपए का उसका भैया खर्चा आया है। क्लियर। अब उसने क्या कहा है, वह मतलब खर्चा 3 तिमाहियों में दिया भैया। पहली पर भैया 20% का, देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। पहली पर कितना दिया है, 20%। दूसरी पर कितना दिया है भैया उसने, 55%। दूसरी पर भैया उसने कितना दिया है, 55% दिया है। ठीक है, अगले उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में वह वसूल किया है। तिमाही में पहले पर 20% तिमाही, दूसरी पर भैया 55% तिमाही प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्राप्त की गई राशि, तीसरी में प्राप्त की गई राशि आपसे पूछे, तीसरी में प्राप्त की गई राशि आपसे भैया क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो बताएं भैया ध्यान से देखो, 2 में कितनी राशि की है भैया, 100% में से पहली पर 20%, दूसरी पर 55, टोटल कितना हो गया, 75। तो 100 में से 75 जाएंगे, कितनी बचेगी तीसरी पर भैया, 25%। कितनी बचेगी, 25%। तो भैया राशि कितनी आ गई, राशि आपसे पूछ रहा है 2.5 लाख में से 25%। देखें भैया 3 4, 2,50,000 में से 25% निकालना है। कितना निकालना है, 25, जीरो से जीरो, 25 25 625, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, डबल जीरो। तो 62,000 कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तीसरी में कितना वे आ जाएगा, 62,500 रुपये, 62,500 भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको किस तरीके से दिया हुआ है उस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर से एक एक करके सारी चीजें हम आपको बताते जा रहे, सारी चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे भैया। ठीक है, कोई कैसी भी समस्या होनी नहीं चाहिए भैया, किसी भी बच्चे को। ईमानदारी के साथ संघर्ष करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सारी चीजें आपके माइंड के सामने से होती हुई जाएंगी, सारी चीजें आपके सामने से होती हुई बनाते हुए चलेंगे भैया। ठीक है, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं करेगा भैया वो क्वेश्चनों में फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर वाइज सारी चीजों को लेके और चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी। 30 सेकंड का समय है आप सभी के पास। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना देता है, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना देता है। ठीक है, कितना आप लोगों का काम है, जो माइंड है वो सही चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, कितना आपका काम जो है वो सही से चल रहा है। बताएं भैया ध्यान से। करें भैया जल्दी से आप लोग आंसर, देखते हैं।
एक रिपोर्ट्स रिसोर्ट साप्ताहिक पर उस पर विशेष छूट प्रदान करता है, लिखने के बाद अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि करता है। पिछले साल उसके 1500 ग्राहक थे, तो भैया इस साल कितने हैं? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 1500 ग्राहक थे भैया। 15% की वृद्धि करता है तो कर दो भैया, क्या दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या लिख रखा है, बस स्टेटमेंट को इधर उधर करके भैया वो आपको फंसाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजों को करता है। ठीक है, कर दे। 115, 15 से कर दो, 15 पंजे 75, 15 कम 15 और 7 22, 2, 15 कम 15 और 2 17, तो कितना हो गया भैया वृद्धि होने के बाद? 1725। क्या आ गया भैया? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चा डी बता रहा है बिल्कुल सही है भैया उसका। वेरी गुड, शानदार, लॉक कर दो भैया D4 दिल वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है ALP टेक्नीशियन से भैया, मिश्रित धातु वाला। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भैया। एक मिश्रित धातु में 15% चांदी है, टोटल प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई? 100%, जिसमें से चांदी कितनी है भैया मिश्रित धातु में? 15%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी बच्चे भैया। कितनी है भैया? 15% क्या है इसमें? चांदी है। तो मिश्र धातु के किस भार में यदि 51 किलोग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा बताएं। जब भी ऐसी कोई भी चीज पूछी जाए, दूसरे धातु की मात्रा या इसमें से कितना आएगा निकल के वो चीज पूछी जाए भैया, तो कैसे आपको काम करना है, ध्यान से देखना। 15% इसमें है तो भैया दूसरी वाली कितनी बचेगी? 85%। 85%, क्लियर भैया? तो कितना बनाना है भैया? 51 ग्राम बनाना है, गुना में कितने में से? 85 में से, बटे में भैया कितना? 15। जिसमें से बनाना है उसको ऊपर लिख दें भैया। ठीक है, करो जी। 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, 3 से भैया 17 बार, तो कितने ग्राम की वो होगी भैया उसमें? धातु की मात्रा 289 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है आपका भैया? 289 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लें सभी बच्चे कैसे बताया भैया, कैसे करवा रहे हैं। 51 ग्राम बनाना है, मात्रा धातु की पूछ रहा है, दूसरा परसेंटेज कितना है? 85 भैया, और उसमें से वो कितना है? 15 भैया। शेयर करना है सभी बच्चे भैया, सभी ग्रुपों में शेयर करते रहो आप लोग। चलो जी, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले लॉक कर दें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, RRB NTPC पेश कर रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखें भैया। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से खेले गए खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें 75 मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या देखें। टोटल कितना है? 100%। एक जीते एक हारे, जीते और भैया हारे, कितने परसेंट हार गई? 40%। तो कितने प्रतिशत जीते होंगे? 60% जीते होंगे भैया, जीते होंगे, क्लियर सभी को? अब 60% का मान कितना दे रखा है उसने भैया? 75, 75 मैच जीते। देखो, जीतने वाले का दे रखा है जीतने वाले के बराबर लिखो, हारने वाले का दे रखा है हारने वाले का, मतलब अंतर दे रखा है अंतर के बराबर लिखो। एक बताता है 75 बटे में 60, गुना में भैया टोटल मैच तो 100% होंगे, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से ये भैया कितनी बार? 25 बार, तो टोटल कितने मैच थे? 25 पंजे 125 भैया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार भैया, देखना सभी बच्चे कैसे किया है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दें सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया आप सभी के सामने, देखें करें आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है।
देखें भैया ध्यान से सभी बच्चे, कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया कितना भैया? 20%। ठीक है, चलो सही कर दिया है आवाज को, कोई बात नहीं, वो बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है कई बार, टेक्निकल प्रॉब्लम। सही कर दिया है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो कोई भी बच्चा, सही कर दिया है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है भैया, सभी बच्चे ध्यान से जवाब देंगे। ठीक है, देखें भाई, एक आयत की भुजाओं के मापन में जब भी भैया त्रुटि पूछे, पहले परसेंटेज देगा, दूसरे वाला पूछे या परिवर्तन पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, वही चीज करनी है। कौन सा फॉर्मूला बताया? एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही आपको लगाना है आंसर सीधा आपके सामने। देखें भैया, पहले 10% 10% और 8% अधिक प्राप्त करता है, 8% अधिक प्राप्त करता है, ये कितना हो गया भैया? 8% अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, प्लस 10 गुना में 8/100, क्योंकि बेईमानी कर रहा है ना, त्रुटि बस 0 से 0, 18 पॉइंट भैया, ये कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत का कर रहा है भैया? वो 18.8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार भैया, बहुत अच्छे, लाजवाब। ठीक है, तो सभी बच्चे भैया ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास लॉक कर दे सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, ध्यान से देखें आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा करता है। एक बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का भैया? 2πr/h, 2πr/h। ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला गया है? जब आपको सामने सीधी सीधी परसेंटेज दे रखे तो फॉर्मूला वही काम करेगा, उसी को लगाओ भैया। क्यों परेशान होते हो आप, क्यों आप चक्कर में पड़ते हो भैया? ठीक है, तो क्या कह रहा है ध्यान से देखें, त्रिज्या में 10% बढ़ा दी गई। त्रिज्या क्या होती है भैया? आर, रेडियस, और ये क्या है? हाइट होती है भैया, ऊंचाई। ठीक है, अब देखें, त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया गया, प्लस के 10, और 40% ऊंचाई में कम कर दिया तो माइनस के 40, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 40 बटे में कितना आ गया भैया? 100। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से कितना बच गया? माइनस का 30, और यहाँ से कितना बच गया? माइनस का 4। तो माइनस का मतलब है कितना भैया? कमी होगी 34% की। 30 और 4 34, कितने प्रतिशत की कमी होगी भैया? 34% की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले, डी 4 दिलवा। हो जाता है भैया बीच में कई बार, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सही कर दिया हमने। ठीक है, दुखी ना हो कोई भी बच्चा। शेयर करें भैया, ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दें, शेयर करते रहे आप लोग भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें भैया, आरआरबी ग्रुप डी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बार बार भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ लगती है, इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आज के बाद किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से कर ले। जब भी प्रतिशत बोले क्या दिक्कत लगाओ भैया, जो बढ़ रहा है उस पर प्लस लगा दो, जो घट रहा है उस पर माइनस लगा दो। देखें, प्लस के 15 माइनस के 20, माइनस प्लस 20 गुना 15 बटे में कितना हो गया? 100। 20 पंजे 100, 5 से 3 बार कितना हो गया भैया? माइनस के ये हो गया 5, माइनस के 5 हो गया, और ये माइनस के कितना हो गया? 3 हो गया। तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं भैया, लेकिन साइन माइनस का यानी 8% का। अब 8% का माइनस मतलब क्या होगा भैया? कमी होगी। 8% की क्या होगी भैया? कमी होगी। लफड़े में नहीं पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन में भैया, डायरेक्ट बनाना है चीजों को, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है किसी बच्चे को। कर दे भैया, शेयर कर दो सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ईमानदारी के साथ आप लोग जोड़ते रहो भैया, धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहेंगे तो बहुत दूर तक क्लास चली जाएगी, धीरे धीरे चीजों को दूर तक पहुंचा दिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे भैया आपके साथ। ठीक है, चलो जी
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आरआरबी एनटीपीसी। देखें भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखें। एक वर्ग की सभी भुजाएं, भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इनटू भुजा। कितनी बार होती है भुजा, 2 बार होती है भुजा का स्क्वायर। अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है कितनी बार उस चीज को लिखना है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 बार लिखना है तो 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है तो 3 बार। ठीक है, तो भैया 50% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो भैया दोनों बार 50 लिखो। प्लस में 50 गुना में 50 बटे में क्या कर दो 100। 0 से 0, 0 से 0, 50 और 50 कितना हो गया भैया 100। प्लस में ये कितना आ गया 25। तो टोटल भैया क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी उसके में 125%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर आपके सामने हो गया भैया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। लाइक कर दें भैया सभी बच्चे, आंसर देने का प्रयास करें भैया। जितना आंसर दोगे इतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो नई नई चीजें आप सीखने का प्रयास करोगे। मनोबल आपका खराब रहेगा, डाउन रहेगा, तो भैया आपका सीखने का भी मन नहीं करेगा, है ना। बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। कुछ समय की बात है, बस अच्छे से मेहनत करके दिखा दो भैया, अच्छे से मेहनत करके दिखा दो। आपके माँ बाप का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा भैया। ठीक है, आपके गुरुजन भैया खुश हो जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, सारी चीजें इसीलिए आपको एक एक करके करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, चुनाव संबंधी क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं भैया। चुनाव संबंधी, चुनाव संबंधी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया। चुनाव संबंधी क्वेश्चन अगर लास्ट में आपको ध्यान से देखना, लास्ट में आपको जीते हुए वाले की चीज रखे तो आपको जीते वाले के हिसाब से काम करना है, हारे हुए की दे रखी है तो आपको हारे हुए के हिसाब से काम करना है। ठीक है, हमें नहीं पता थी उसमें कितने वोट थे, हमने मान लिया एक्स वोट। देखना ध्यान से, हमें नहीं पता थी उसमें कितने वोट डाले, एक्स वोट। ठीक है, जो जो चीज आपको दे रखी है सभी को करते जाओ गुना में। देखें ध्यान से, कितने वोट डाले भैया 90%, 90 बटे में 100 गुना में। इसमें से 80%, इसमें से कितने भैया 80%, उसमें से कितने परसेंट मिले भैया 60% मिले। और मिलने के बाद कितनी वोट मिली भैया उसको 64,800। कितनी वोट मिली उसको 64। जैसे जैसे पैटर्न के हिसाब से वो चीजें चल रही है ऐसे ही भैया उसको 100 के हिसाब से तोड़ते चले जाओ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे उसको पैटर्न के हिसाब से तोड़ते चले जाओ। करना भैया 0 0 0 1 2 3। ठीक है, अब देखें 6 4 10 और 8 18 कट जाएगा भैया 9 से, 9 से काट दो इसको, 9 7 63, 9 दूनी 18 डबल 0। 8 से कट जाएगा भैया 8 नाम 72 डबल 0। 6 से कट जाएगा भैया 15 बार, 150 बार। 6 से कितनी बार कट जाएगा भैया 150 बार। अब यहाँ 150 है और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, 3 0 बच रही है भैया, आर पार गुना होगी तो कितना हो जाएगा 3 0 और लगा दो इसके पीछे, तो भैया आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.5 लाख। आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया 1.5 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख ले, एक ही लाइन में निपटा दिया ना क्वेश्चन को। जैसे जैसे उसने चीजें दे रखी है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भैया बनाते चले जाओ। 90% डले थे, उसमें से 80% उसको प्राप्त हुए, उसमें से विजेता को 60% मिले और बराबर में वोट मिली जितनी उनको लिख दो भैया। क्लियर सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉक कर दें सभी बच्चे भैया, कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया ध्यान से सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा गया भैया, पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से, बनाने का प्रयास करते हैं। फिर एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, भैया विजयी उम्मीदवार को 48%। ठीक है, उसके विरोधी उम्मीदवार को कितने मत मिले भैया 6800। विरोधी को कितने मिले भैया? विरोधी को जो उसके सामने खड़ा था, जो उसके अपोजिट में खड़ा था 6800 वोट मिले।
जो कुल मतों का 34% के बराबर है। किसके बराबर है भैया? वो 34% के बराबर है। किसके बराबर मेरे भाई? 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करें। बताओ भैया कैसे करोगे? देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है। चलो 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, देखते हैं कोई निकाल देता है तो। देखते हैं भैया कोई बच्चा निकाल देता है तो। देखो ये 34% के मत के बराबर है, जो किसका? विजयी उम्मीदवार को मिला है। तो 34% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 6800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? बटे में 34 गुना में 100। गुणा में कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। 17 से भैया 2 बार और 17 से ये 4 बार। ठीक है, 2 से कितनी बार भैया? ये 2 बार, 200 बार। तो कुल तो भैया वो कितनी आ गई है? 20,000। कुल तो कितनी आ गई है? 20,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रहा है ये देखें आप ध्यान से। ये आप ध्यान से बनाए चीजों को, क्या क्या रहे। ठीक है भैया, लेकिन यहां से विनिन मार्जिन निकाल लो आप लोग। मार्जिन देखो 34 बताता है कितने को? 6800 को। तो दो मतलब एक का मान कितना आ गया भैया? 200। यहां से एक का मान कितना आया था भैया? 200 आया था। ये बात बताएं आप। अब देखो विनिंग मार्जिन कैसे बताएंगे? एक के 48 है और इसको कितने मिले हैं? 34 मिले हैं भैया। एक को कितने मिले हैं? 34। भैया जब भी कोई हार जीत होती है तो दोनों के अंतर से होती है। दोनों के किससे होती है भैया? अंतर से। इन दोनों में अंतर कितना है भैया? 18% का। दोनों में अंतर कितना है भैया? 18% का। तो भैया 18 गुना कितना कर दो? 200 कर दो आप लोग। तो कितना हो जाएगा भैया? 3600। है किसी ऑप्शन में 3600 भैया? देखना ये रहा। है किसी ऑप्शन में 3600? ये रहा। क्लियर भैया सभी बच्चों को? किस में है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भैया। 18 नहीं है, ये तो 14 है भैया। ये तो 14 है। इन दोनों का अंतर कितना है भैया? 14 है। कितना है? 14 है। 14 दूनी 14 दूनी, ये तो कितना आ गया भैया? 2800। देखो यार ये तो कितना आ गया आपका? 2800। ये तो कितना आ गया? 2800। अब भैया उसको निकालें आप। 100% में से एक को 48 मिले और एक को कितने मिल गए भैया? 34। बचे कितने? देखो ध्यान से। ये कितना? 8 और 4 12। 4 2 7 और 1 8। 100 में से भैया 82% इनको मिल गए, तो बचे कितने? 18%। अमान्य कितने बच गए भैया? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अमान्य थे। ठीक है, अमान्य थे। अमान्य भी तो थे उसमें 18%। एक का मान कितना था भैया? 200। तो 18 का कितना होगा भैया? 3600। क्या दिक्कत ले रहे भैया मेरे भाई? कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन भैया। ध्यान से देख लें आप लोग कैसे बनाया है। ध्यान से देख लें, किसी भी बच्चे को चुनाव वाले क्वेश्चनों में कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, कभी भी कोई गलती नहीं होनी। देखो इस 20,000 को आप ना भी निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से आपको वो चीज कुल मोट पर पूछ ही नहीं रहा। वो आपसे क्या पूछ रहा है? विनिंग मार्जिन और अमान्य वोटों की संख्या, ये पूछ रहा है आपसे भैया वो। चलो जी, किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत लगे दोबारा देख लेना क्वेश्चन को, दोबारा देख लेना। लेकिन पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन तो सभी को बनाकर आना है भैया। उम्मीद होगी सभी बनाकर आएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन भैया। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया।
देखो कितनी वोट थी, 100%। कितनी वोट मिली भैया, 62। तो दूसरे वाले को कितनी मिली होंगी भैया, 38। पहले वाले को एक को 62 मिली है, तो दूसरे वाले को कितनी मिली है भैया, 38%। क्लियर, सभी को ये बात क्लियर है? हार जीत हमेशा अंतर से होती है, ये बात क्लियर है? हार जीत अंतर से होती है। देखो इन दोनों में अंतर कितना है, 38 ही इसको मिलती तो बराबर होता, लेकिन 38 से ये फालतू आया, तो कितना फालतू आया, ये कितना है 4 भैया, ये कितना है 24। तो 24% फालतू आया, 24% के मार्जिन से उसकी क्या हुई है भैया, जीत हुई है। इसका मतलब 24% से वो जीत गया। अब जीतने के साथ साथ उसकी वोट कितनी दे रखी है, जिनसे जीता है वो 35,640। 35,640। तो एक का मान कितना है भैया, इसके बटे में 24 गुना में क्या पूछा है भैया, कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100%। कर दो भैया, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36, 10। 6 से भैया इसको काट दो आप, देखते हैं अभी, देखें ध्यान से। 6 कम 6, 2 बच गया। 14 छिक्के 84, 5 बच गया। 6 अड़ते 48 और 6 पंजे 30, कट गया भैया। 14 85 और ये पीछे कितना लिख रहा है भैया, 2 जीरो लिख रहा है। कितना लिख रहा है, 2 जीरो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वोटों की संख्या कितनी आ गई भैया, ऑप्शन नंबर डी, 14,8500। ठीक है, 1,48,500। शानदार। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है भैया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। देख लो भैया, देखो कुल वोट कितनी है, 100%। दो हिस्सों में भैया, एक जीतने वाला एक हारने वाला। हार जीत कैसे होती है, आप सभी ने चुनाव देखे होंगे, जब जीत हार कैसे होती है, उसको इतनी मिली, उसको कितने वोटों से जीत गया, तो उनके अंतर निकालते हैं ना बीच में से। तो अंतर ही हमने इसका निकाला है, उस वो कितनी वोटों का आया था, 35,640 वोटों का आया था भैया। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना, कभी उसी से करने बैठे, अंतर से हार जीत होती है, अंतर से भैया। ठीक है, चलो जी, क्लियर सभी बच्चों को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव संबंधी क्वेश्चन ही है। मैंने आपको 2 3 4 क्वेश्चन चुनाव से बताए हैं। सभी बच्चे भैया इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है भैया, क्योंकि आप लोग भी करने का प्रयास करना, आप भी कोशिश करना कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नहीं बनेगा हम बता देंगे, लेकिन बनाने की कोशिश सभी बच्चों को करनी है। कोशिश करोगे चीजें जल्दी आगे बढ़ जाएंगी, कोशिश नहीं करोगे तो वहीं की वहीं रह जाएंगी। चुनाव हो या कोई और चीज हो भैया, वो आपको परेशानी करेगी फिर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर है जो कमेंट सेक्शन में देंगे। होमवर्क के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बताए, बहुत अच्छे से कुछ बच्चों ने भैया जवाब भी दिया है, कुछ बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते रहोगे तो भैया धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे, आप भी देने लग जाओगे जवाब। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे, इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, समय से क्लास में जुड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहें और अपने भविष्य को भैया अच्छे से सुधारें आप सभी लोग। ठीक है, परिवार के साथ रहें, खुश रहो, मस्त रहो भैया, स्वस्थ रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।